सर, जैसे राज ठाकरे मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने एक विवादित बयान देने पर पूरे हिंदुस्तान में चहल पहल मची है और हर जगह राइट्स होने के चांसेस लग रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे नहीं लग रहा कहीं चांसेस लग रहे क्योंकि आज इस देश की जो जनता है ना वो उतनी शुद्ध है और वो उतनी चतुर भी हो चुकी है कि ये राजनीतियों के जो फंडे हैं ना अभी वो समझ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अपने समाज के अंदर भावना के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान ये जो देश है ना ये बहुत डाइवर्सिफाइड देश है। इसमें कई समाज कई वर्ग के लोग रहते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको माना जाता है। होता है कुछ लोग भावनिक होते हैं, उसमें वो बहक जाते हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं, लेकिन वो होने के बाद आज तक उतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। इससे ये साबित हो रहा है कि 90% लोग समझ चुके हैं कि इनकी जो पॉलिसी क्या है। सर, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर वहाँ पर एक पत्थरबारी हुई थी, कुछ गोलियां भी चली थी, लोग घायल हुए थे, पुलिस वाले घायल हुए थे, तो उसमें अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है एक तरफा ही कार्रवाई क्यों कर रही है? सर देखो, फैक्ट्स बोलने पर आ रहे हैं, फैक्ट्स दिखने पर आ रहे हैं, उसकी असल रिपोर्ट अपन देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। हर एक तरफ से ऐसा मैसेज आ रहा है और मैं ना आपको क्लियर कर बताता हूँ, मैं कहीं सुनी बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। अब जब उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होएगी, उसके ऊपर अगर अपन ने मालूम पड़ेगा कि उसमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम लोग गए थे तब हमको, क्योंकि मैं आवाम को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है कि एक तरफ़ा ऐसे जो माहौल आता है, हम थोड़ा उसके अंदर हमको सतर्क रहना है। मेरे भाई ने अभी एक मुझे पूछा कि एक तरफ़ा हो रहा है, उसमें अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि सच में ऐसा हो रहा है या सिर्फ खबर आ रही है। तो सर, राज ठाकरे ने अल्टीमेट टाइम दिया है 3 मई तक का। उसके बाद अगर जो लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे मस्जिद से, जिसको भोंगा बताया जा रहा है, भोंगा नहीं उतारेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे। ये चीज़ उन्होंने थाने में जो उनकी उत्तर सभा हुई थी वहाँ पे ये चीज़ कहा था, हम किसी से डरते नहीं है। क्या कार्रवाई करेंगे? कानून है इस देश का, हमारी सरकार है, उद्धव साहब यहाँ के सीएम हैं, वलसे पाटिल साहब यहाँ के गवर्निंग बॉडी में आज गृह मंत्री है, वो देखेंगे ना। आपको किसी चीज़ का एतराज़ है, देखो क्लियर कट महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके हम मानते हैं कि उनके बीजेपी के सांसद ज़्यादा चुन के आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो कह रहे थे कभी 3 महीने सरकार नहीं चलेगी, जो कह रहे थे कभी 6 महीने सरकार नहीं चलेगी, आज गिरेगी कल गिरेगी, 3 साल चले गए, इनको पता भी नहीं चला कि ये सरकार इतनी, और पूरे 5 साल ये सरकार निकालेगी, इसका उनको पेट में दर्द है। और सबसे बड़ी वजह है हर जगह पे इनके जो अभी नए नए विधायक जो इलेक्शन में लड़े हैं वो हारे हैं। इसके वजह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का सीन चल रहा है। खंबा आम जनता बन रही है और ये बिल्ली हमें नोचने का काम कर रही है। तो सर, आपको क्या लगता है, अभी उन्होंने एक पिक्चर भी निकाला है, भूंगे के नाम से एक पिक्चर है, 3 मई को वो रिलीज़ होगी, उसके बाद लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा होगी ऐसा कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में ये चीज़? ऐसा आपने कहा, मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, सिर्फ सुनने में आया है कि उन्होंने ऐसा पिक्चर बनाया। सेंसर बोर्ड है, कमीशन बैठता है, अब वो क्या दे रही है, क्या रिलीज़ कर रही है, इसके ऊपर कभी, और अगर कुछ रहेगा तो ये सरकार ज़रूर उनके ऊपर एक्शन लेगी। देखो, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये माहौल ख़राब करने का पूरा षड्यंत्र है। मैं आवाम से विनती करना चाहता हूँ, अच्छा माहौल है अपना, सबके रोज़े अच्छे जा रहे हैं, सबके लिए दुआएं कर रहे हैं, अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए। आज जिस देश से कोरोना शुरू हुआ था उस देश की हालत ख़राब है, लेकिन हम आज बेखौफ और बेधड़क घूम रहे। ये सिर्फ उस ऊपर वाले की कुदरत है और करिश्मा है कि हम लोग आज भी सफल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है सर? ऐसा है, नेशनल के अंदर बीजेपी नेशनल के अंदर है और कांग्रेस नेशनलाइज पार्टी है, इसलिए उसको उस तरह से बीजेपी वहाँ पर टैकल कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ये लोग ने एक षड्यंत्र रचा है, बीजेपी राष्ट्रवादी को टारगेट करेगी और एमएनएस शिवसेना को टारगेट करेगी, और इसमें कुछ आधे अधूरे बोलते हैं ना, जो ना घर के ना घाट के, वो आजकल इसके सामने जाऊंगा और हनुमान चालीसा वो घर के सामने जाऊंगा, मातोश्री के सामने जाऊंगा, ये बिन पेंदी के लोटे हैं।
चुन के आते हैं राष्ट्रवादी से, गोद में जाके बैठते हैं बीजेपी के, ऐसे लोग हैं ये। तो सर आपको क्या लगता है अभी 3 तारीख के बाद पुलिस अभी से तैनात हो रही है कि 3 तारीख को कोई राइट्स ना हो, तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में राइट्स हो गए के चांसेस है या नहीं हो गए? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कहीं राइट्स होंगे नहीं या होंगे, लेकिन ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। अब हमको जनता को सतर्क रहना है, क्योंकि आम जनता का नुकसान होगा। किसी ने खूब कहा है कि इनका कोई नुकसान नहीं होगा, जो बेचारा जाएगा वो कौन से समाज का हो जाए मुझे मालूम नहीं है, कोई रेवड़ी बेचने वाला होगा, कोई तरबूज बेचने वाला होगा, कोई पान की टपरी चलाने वाला होगा, नुकसान उस गरीब का होगा। हम सबको शांति से गौर से, अपने पास वक्त है समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रातों रात एक घंटे में कुछ गलत अफवाहें आएंगी, गलत खबर आएगी, लेकिन हमको सतर्क रहना है। सर मनसे के खिलाफ शिवसेना आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है कि ये सब चीज़ गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए शिवसेना को भी? हम हमारे पोर्टल पे और हमारे इसके ऊपर हमने करे आज उसी चीज़ का, हमारी पूरी शिवसेना ताकत से आज जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे संजय राउत साहब ने आज स्टेटमेंट दिया कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। एक्चुअली क्लियर कट दिख रहा है कि जनता इनसे दूर जा रही है, तो ऐसा कुछ तो भी माहौल बनाओ कि अराजक तक फैले और तकलीफ हो जाए। इनसे जनता दूर भाग रही है, और हमारे नेताओं को और हमको जहाँ जो इनके खिलाफ करना है, देखो ऐसा है क्लैशेस हो जाएंगे। अगर हम इनको उस तरह से करना चाहेंगे ना, तो ये क्लैशेस हो जाएंगे, और क्लैशेस होके। सर एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि जो थाने में उत्तर सभा रखी गई थी राज ठाकरे ने, उसमें ये कहा था कि मुमरा में सब आतंकवादी रहते, तो क्या सच है उसमें और क्या उसमें झूठ है, ये बताइए। मुमरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में हर जगह पे चोर उचक्के, डकैत, आतंकवादी सब जगह पे मिले हैं। हमारी राजधानी कौन सी है? दिल्ली, वहाँ मिले हैं। वैसे अगर यहाँ मिले होंगे या कभी उन्होंने से उसका पेपर में न्यूज़ आया रहेगा तो ठीक है ना, बाकी देश जैसा यही है। स्पेसिफिकली एक समाज ज़्यादा यहाँ रहता है, इसलिए इसको टारगेट करके उनके साथ जो जनता जुड़ी है उसको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है।